सिरसा विधानसभा का जो हमारा चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सिरसा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता मिलकर के, हमारे सिरसा के सभी संगठन की टीम के हमारे कर्मठ सदस्य, जिन्होंने सालों साल की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से सिरसा विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत करके और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने, इस बात को सुनिश्चित हमारी ये टीम करेगी। आज मैं रोहतास जांगड़ा जी को भी बधाई दी है कि एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार के रूप में दिया है। ये सालों साल से भारतीय जनता पार्टी के काम को संगठन में भी करते रहे और जब सरकार हमारी इस प्रदेश के अंदर बनी तो कैसे मजदूरों के बीच में उनके कल्याण के काम किए जा सकें, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हो सकती थी वो हरियाणा के अंदर बने। इनमें हमारे सब ऐसे बंधुओं की टीम का बहुत बड़ा योगदान है और जब योजना बन गई, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो रोहतास जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे मजदूर भाइयों को उनका अधिकार उनके घर बैठे उन तक पहुँचे, इस बात को सुनिश्चित करने का भी काम किया है। तो ऐसे संघर्षशील हमारे साथी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, कमल का फूल दे करके भेजा है, तो निश्चित रूप से ये जीत करके विधानसभा में जाएंगे। जैसे मैंने कहा, आज पूरे प्रदेश के अंदर, जैसे देश में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो विरोधी दलों के नेताओं ने बहुत सारे भ्रम फैलाने का काम किया था। विरोधी दल के नेताओं ने यहाँ तक प्रचार किया किसानों के बीच में किसानों की ज़मीनें छिन जाएंगी। किया था कि नहीं किया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान की 1 इंच भी ज़मीन कोई भारतीय जनता पार्टी के राज में छिनी क्या? और ना ही किसी की हिम्मत कि भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी किसान की ज़मीन छिन जाए। ज़मीनें छिनती थी तो कांग्रेस पार्टी के राज में छिनती थी और हरियाणा सरकार में जो लोग नेतृत्व करते थे उनके बड़े दामाद को ज़मीनें छीन करके दी जाती थी। इसी प्रकार से भ्रम फैलाया गया कि देश के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी देश की जनता का विश्वास मत हासिल किया, मोदी जी ने विश्वास मत हासिल किया। अब लोगों के ध्यान में आ गया कि जो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे कि ये संविधान खत्म कर देंगी, आज उन्हीं का नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर के उस आरक्षण को खत्म करने की बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों को इस बात का भी ध्यान है कि अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी को मौका मिलता है तो हमारे बेरोजगार नौजवानों को जो मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने रोजगार दिया है, अगर कहीं गलती से दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उनका रोजगार भी उनसे छीनने का डर युवाओं को सता रहा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके चलते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। और मेरे केंद्रीय नेतृत्व का, मेरे प्रदेश के नेतृत्व का जो इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे राजस्थान से पीटी साहब, हमारे प्रदेश के नेताओं ने प्रोफेसर साहब कह गए, प्रोफेसर साहब सालों से मेरे ऊपर पूरी जनता का इतना प्यार है कि मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सोचा। जैसे मेरी टिकट अलाउंस हुई, हमारे को यही नहीं पता, जैसे मैं सपना देख रहा हूँ जी, मेरे परिवार को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं ये नहीं कह सकता था भी मैं किसको बताऊंगा ना, ऐसा मेरे साथ ये करिश्मा हुआ। और ऐसा ही करिश्मा 8 तारीख का हुआ, ये मैं बता दूँ। एक छोटे से बुलावे पर कितने लोगों का आ जाना? मैंने किसी को नहीं बुलाया, अपना आप आया। ये भी देखो, कोई आदमी कह दे कि रोहतास जाना, किसी को टेलीफोन किया, अपने आप ही नहीं वो टेलीफोन है। मैं मुझे टाइम ही नहीं मिला। रात को 9:30 बजे मेरे पास ऊपर से टेलीफोन आता है कि अपनी तैयारी करो। सुबह मैं तो एकदम से, मैं कहाँ से खाता खुलवाऊंगा, रात को कहाँ से कागज लाऊंगा, किसके नाम क्या है मेरे को नहीं पता। तो मैंने वो सारे कल पर्ची करा करके कार्यालय घर कल ही करवा करके, और सब ने ये जो भारतीय जनता पार्टी की सेना है बंद, इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब परमात्मा ने किया।
10 साल आपकी सरकार रही है, अब आगे अगले कदम में क्या 10 साल में जितना काम किया है सरकार ने, आप लोगों से बताने की जरूरत नहीं है कि जितना काम इस सरकार ने किया है किसी ने किया ही नहीं। गरीब से गरीब जो हमारा मजदूर भाई था उसके बच्चे लगे। कोरोना काल के अंदर जितना मोदी जी ने किया पूरा, मतलब एक अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए थे, मोदी जी ने हाथ दिए। कोरोना काल के मैं उस टाइम में बोर्ड का सदस्य था श्रमिक विभाग का। मेरे को आदेश आया कि आप जा करके और साइन करिए कि हमारे जितने मजदूर भाइयों जो कापी है EOCW बोर्ड की, उनके खाते में हमने हर हफ्ते 1,000 यानी 1.25 महीने तक हमने 5,000 रुपये में खर्च डाला, क्योंकि सारा हिंदुस्तान बंद था। उनके पास ताज़ा खाने वाले, ताज़ा कमाने वाले थे। मोदी जी के और मनोहर लाल जी के आदेश के ऊपर हमने उनके 1.25 महीने तक उनके हाथ के अंदर 1,000 रुपये दिए। सर मुकाबला किससे मानते हैं अपना? मैं किसी से मुकाबला नहीं मानता, सबसे आगे रोहतास जान रहा है भारतीय जनता पार्टी है। इससे मार्जिन तो 8 तारीख को पता लगेगा, मतलब क्या बताऊँ। ये जनता बजाएगी, मैं नहीं बजाने वाला। ये चुनाव जनता का रोहतास जान रहा नहीं है, मोदी जी का है, नायब जी का है। इससे अच्छा प्रधानमंत्री आपका आ नहीं सकता और इससे अच्छा मुख्यमंत्री आपका नहीं आ सकता और इससे साधारण सदस्य आपका सरसे का विधायक नहीं आ सकता। मतलब अब प्रचार कैसे करेंगे सर? प्रचार जनता कर रही है, मैं पढ़ ही नहीं रहा। कुछ लोगों ने पता है प्रचार हमारा 10 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने किया है काम, प्रधानमंत्री जी मेरे को कहने की जरूरत नहीं, सब लोगों को पता है। पढ़े लिखे मेरे सारे पढ़े लिखे ज़्यादा हो रहा रोहतास में क्या खाते हो, इतना काम इस सरकार ने क्या तकलीफ। 2024 में क्या नया करने का विचार है अगर आपको मौका देती है? मौका दे दिया मेरे को, अब देखते रहना। अब पहले बताना ठीक नहीं है, पर बता जाऊँगा मैं। मेरे को तो डायरेक्टर बनाया, किसी को पता नहीं था उस बोर्ड का। मैंने पूरे हरियाणा के अंदर कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जो गरीब का बच्चा उसके बाद सिलाई मशीन ना दी हो, मातृत्व लाभ ना दिया हो। 24 प्रकार की कल्याणकारी योजना हमने चलाई है और सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो कन्यादान है श्रमिक बोर्ड के अंदर 1,01,000 रुपये कन्यादान का है। और लड़के की शादी में 31,000 रुपये देते हैं। हर साल उनको 5100 रुपये महिला खाते में पहुँचाते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ आप लोगों का। 24 प्रकार की चोपड़ा जी ने पता है कितना हमने पैसा दिया है। और हुड्डा सरकार में तो ये बोर्ड बेच दिया था, इन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली थी, वो तो हाई कोर्ट में जा करके हमने इसका स्टे लिया तो वो पैसे इसके खाते में आए। इन्होंने एक NGO को ठेका दे दिया, हमने ठेका नहीं दिया कि हमने लोगों को सीधा जनता में जिससे तो मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सैनी मेरे को बताया कि क्या विचार है। मैं को जी थोड़ा सा मजदूरों में दिक्कत है। 19 तारीख को पिछले महीने के 80 करोड़ रुपया उनके खाते में डाले हैं। किसी का मजदूर से कोई आए हो गए, पूछ लो उनको तो ये खाते में डाले। जो अंतिम छोर पर वक्त रहता है उसकी सोच करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री नायब जी सैनी बहुत सामान्य परिवार से है। आप तो किसी को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता। जो भी गमसा तो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि राजस्थान की सरकार है, उनको नहीं भजनलाल मुख्यमंत्री है। ये भारतीय जनता पार्टी है। जो मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल है जी। तो मेरे जैसे गरीब से आदमी को टिकट दे रखे, इससे ज़्यादा आपके सामने उदाहरण